हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले 10 साल से हुकूमत में है। 2015 से 2025 तक, जब तक उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत यहाँ कायम नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हुकूमत रही है। पहले बराह रास्त जमहूरी तरीके से, फिर उसके बाद गवर्नर साहब के ज़रिए से। तो सियासत में से और इक़्तिदार में से बाहर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब उमर साहब को वो नाकाम नहीं कहेंगे तो ये कैसे तवक्का रखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी से कि वो उमर अब्दुल्ला साहब के गले में हार डालेंगे और उनको कामयाबी पर और उनको ये एक अच्छा और एक बैलेंस बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करेंगे। उनसे इस चीज़ की तवक्का हम नहीं रखते हैं और इस तरह की बातें वो करते रहेंगे। 5 साल के बाद जब लोग फैसला करेंगे तो लोगों का मैंडेट ये डिसाइड करेगा कि उमर साहब ने जो लोगों के साथ कमिटमेंट्स की थी उनमें से कितनी कमिटमेंट्स को पूरा करने में कामयाब रहे। उन्होंने बोला सिलेंडर की बात की थी, जॉब्स को लेकर बात की थी, डेवलपमेंट को, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई से दावे। ये बिल्कुल दुरुस्त, ये इस हद तक दुरुस्त है कि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है और इस हद तक भी ये दुरुस्त है कि अभी तक ये कुछ चीज़ों को इस बजट में जगह नहीं मिली है और उसकी वजह ये है कि जो हमारे वसाइल हैं वो इतने महदूद हैं कि पहले ही बजट में हम वो टारगेट्स नहीं अचीव कर पाए जो हम करना चाहते थे। लेकिन जैसे ये हम आगे बढ़ेंगे और जो पिछली लायबिलिटीज़ हैं वो क्लियर होती जाएंगी, हमारी टूरिज़म में इजाफ़ा होगा, हमारे पावर सेक्टर में जो हमारे लॉसेस हैं उनमें कमी होगी, हमारे जो मरकज़ की मदद पर हमारा इन्हिसार है उसमें इजाफ़ा होगा। तो हम रियासत की बहाली के साथ ही जो हमें एक लेवरेज मिलेगा फैसला करने का, तो उसमें हम लोगों को वो राहत दे पाएंगे जिसकी हमने लोगों के साथ वादे किए हैं। और फिर देखें, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद उमर अब्दुल्ला साहब होंगे कि जो इलेक्शन का उनका मैनिफेस्टो है उसको किस तरह से अचीव किया जाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये मालूम है कि जब कोई वादा करता है और इतने बड़े प्लेटफार्म पे करता है और फिर वो वज़ीर आला भी बन जाता है, तो उससे ज़्यादा किसको इस ज़िम्मेदारी का एहसास होगा कि न सिर्फ ये कि उन्होंने लोगों के सामने जवाबदेह होना है, बल्कि हम एक दूसरे को भी हमने फेस करना है, जो MLAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो पार्टी है। तो हमारी ये भरपूर कोशिश होगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 साल में आप जम्मू कश्मीर में हमारे टारगेट्स को 70% तक देखेंगे अचीव हुए होंगे। मुझे उम्मीद है।